नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आपके बीच गीता के क्रम में अष्टावक्र महाराज की गीता की चर्चा करेंगे। अष्टावक्र गीता के प्रथम संस्करण में प्रथम प्रकरण में हम आपकी चर्चा करेंगे। ये अष्टावक्र गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्ष साधकों के लिए चिंतामणि के समान प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्तरीय ग्रंथ है, जिसे हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। यह अष्टावक्र गीता महाराज ऋषि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद के रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि से प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई है और अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। ये सब व्यक्ति विशेष को जानना बहुत जरूरी है। इसको आप विधिवत सुनेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान इससे मिलेगा। महाराज जनक अष्टावक्र जी महाराज से प्रश्न अपने गुरु जी अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? आप कृपा करके मुझे बताइए। यह सुनकर अष्टावक्र जी महाराज कहते, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। जो विषय वासना है, जो इंद्रियां चाहती हैं, उसको विष की तरह छोड़ दो और अपने अंदर क्षमा पैदा करो, सरलता से रहो, दया पैदा करो, हर कार्य में तुम्हें संतोष हो, सत्य का अमृत के समान सेवन करो। से थोड़ा थोड़ा अमृत पीते हैं, सत्य को पूरा समझ के परख के बोलो। तुम न तो पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाशी हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। ये जो पंच महाभूत से बने शरीर है, तुम इसके साक्षी भर हो, ये हो नहीं। ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश तुम नहीं हो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, मतलब अनात्म तादात्म्य का त्याग कर दो और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा भाव रखो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न दृश्य पदार्थी हो। तुम असंग हो, निराकार हो। इस जन्म में आप ब्राह्मण हो, अगले जन्म पता नहीं क्या थे, किस योनि में थे, इसे तुम अपने को इस जन्म का साक्षी न मानो। असंग रहो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओगे। हे विभो, हे राजन, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। मन से मानोगे तो सुख है, मन से मानोगे तो दुख है। इसलिए तुम न कर्ता हो न भोक्ता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा हो। जो हो रहा है इसके आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं और सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होता तो अदृश्य हो जाता। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, यह विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय और विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय के आगे से अज्ञान ज्ञान का जो घोर जंगल है, इसे जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। तुम सुखी हो जाओ। जैसे जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी व्यक्ति को गति मिलती है। जैसा आपका चिंतन होगा वैसा आपको रूप मिलेगा, उसी ढंग की शरीर मिलेगी, उसी तरह आपका जन्म मिलेगा। आत्मा तो साक्षी, विभूपूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रिय और शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। अगर भ्रम आप पैदा करें तब संसारी समझ में आता है। मैं चिदाभास, कर्ता, भोक्ता जीव हूँ,
इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व के भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोधस्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। बस तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंसे रहे हो। ये हम एक जन्म के थोड़ी हैं, कई हजारों हजार जन्म हमने 84 लाख योनियों के लिए हैं। मैं बोधस्वरूप हूँ, ज्ञान की इस तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश और मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है। वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम शुद्ध चित्त वाले मत बनो। तुम किसी की से अपेक्षा मत करो, विकृत मत हो, चिंता मत करो, भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण होता है, ठीक वैसे शरीर के संबंध भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा जो आत्मा स्वरूप में वास करता है वही परमेश्वर है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर भी स्थित है। आगे चर्चा करते हुए अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक राजर्षि जनक को कहते हैं, ये दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता की बात करते हैं। कहते हैं कि राजन, आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्तु तंत्र मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर संपूर्ण विश्व आत्म सत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है, उसमें व्याप्त ही है, वैसे ही संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझ में ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है। अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं होती। मेरा प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ। जब तक विश्व प्रकाशित होता है तब तक ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह ज्ञान से कल्पित विश्व मुझसे भास हो रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकन समा जाता है, वैसे ही मुझ में प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा रहा है। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। गुरु अष्टावक्र जी कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। क्योंकि मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठान में ज्ञान अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ।
आश्चर्य के समस्त दुखों का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाए, ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है। यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय हूँ, शुद्ध और चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बुद्ध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तु मुझ में नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ, न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है, यह निश्चय कि शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है। वो आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना किससे में संभव था? किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? कुछ शेष नहीं है। आश्चर्य तो यह कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सच में सब सूने जंगल के समान हो गया है। अब मैं प्रीत किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है कि मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूप की वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं, विलीन हो जाती हैं। यही मैंने दर्शन किया है राजन। अब अगले प्रकरण में तुम्हें इसके बारे में चर्चा करूंगा। नमो नारायण। राधे राधे।